हेलो। हाँ, दौड़ने नहीं चलेगा? नहीं यार, आज नहीं जाऊँ। तू चला जा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। आज तू चला जा। ठीक है भाई, रखता हूँ तब। ठीक है, बाय। यार, रैली डे करीब आ रहा है। हाँ, पर इतना रनिंग करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर एक से बढ़कर एक रनर आएंगे। लेकिन वहां पर जाकर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा दुख तो होगा ही, लेकिन नाकामी के डर से अगर हम लोग रैली में जा ही ना तो ये तो सबसे बड़ी कायरता वाली बात होगी ना भाई। हाँ, अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा ही। चल, अच्छा है। और बता, क्या कर रहा है? बस अभी इसी रनिंग की तैयारी हो रहा है। और भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बैठा था। आ बैठ। और बता, कैसा चल रहा है तेरा तैयारी? हाँ, बस चल रहा है। तू अपना बता। मेरा भी ठीक ही चल रहा है। वो जो नोट्स तुझे भेजा था वो पढ़ा कि नहीं? हाँ, पढ़ा। काफी अच्छा स्टोरी था। रैली डे में बस अब 2 ही दिन बचे हैं। हाँ, तब निकलते हैं। बहुत समय हो गया है और घर चलकर तैयारी भी तो करनी है। ठीक है, निकलते हैं। तब सब धंधा धंधा कैसे चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। अच्छा, आप अपना बताइए। अरे हमारा क्या है, हमारा धंधा हमेशा हाई रहता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। अब लड़का लगा के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, अच्छा है। एक मिनट। हेलो, जो 5 बोरा मंगवाए रहे वो पहुंचा दिए का? हाँ, अच्छा ठीक है, रखो। और बेटा रवि, क्या कर रहे हो आजकल? कुछ करना वरना है कि नहीं? किसी बापे के होटल में खाते रहोगे? ये दौड़ धूप कर रहा है, आर्मी का तैयारी कर रहा है। क्या? आर्मी? जी। पागल वाल हो गए का आप? एक ही को बेटा है, उसको भी बलि करना चाहते हैं आप? वो क्या नाम है उसका? बिमलेश्वा। उसका बेटा के साथ क्या हुआ पता आपको? हाल ही में लगा था नौकरी सेना में, छोड़ के भाग आया है। रीजन सुनेंगे तो बोलेंगे, देखा कि जहां इधर उधर इतना जन मर रहा है, बस आ गया। अभी कोई नहीं जाना चाहता है उसमें, समझे आप? एकमात्र बुढ़ापा का सहारा है, और वो भी लाठी अगर टूट गया ना तो आपका क्या होई समझ लो। फिर सोचा ही बारे में, वो तो अभी नादान बा। हाथ है फिर और हमके काम बा।
पापा? वैसे तुम कहीं भी दौड़ने उड़ने नहीं जाओगे। मगर क्यों पापा? क्यों मतलब? तुमने सुना ना चाचा जी क्या कहा? तुम बस ये सब नहीं करोगे। मगर पापा, जितना कहा उतना सुना करो। और हाँ, जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी मेरे साथ चलना। मैं अपने मालिक से तुम्हारे काम की बात कर लूंगा। ठहरो, कल मैंने क्या कहा था समझ में नहीं आया? आखिरी बार कह रहा हूँ, जो करना है वो करो, पर दौड़ने उड़ने नहीं जाओगे। बस अपने दिमाग में बैठा लो इस बात को। अंदर आओ। कहाँ थे तुम? रैली में गया था पापा। और आप मुझे अब कुछ भी मत कहिएगा, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ उसे थोड़ा आप
समझने की कोशिश कीजिए पापा। क्या मैं समझूं? मैं कुछ नहीं समझना चाहता। मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिवाय। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? आप जो सोच रहे हैं वो गलत है पापा। अगर हर सैनिक के माँ बाप ऐसा ही सोचते तो आज हमारे भारतवर्ष में हमारा नहीं बल्कि उन दुश्मनों का राज होता पापा। क्योंकि उनके डर से कोई भी माँ बाप अपने बेटों को सेना में भेजते ही नहीं। हम सबके दिलों में देश प्रेम है। हम सब कोई देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं पापा। बस फर्क सबके प्रेम करने के तरीके में होता है पापा। अगर कोई युवा ये निश्चय कर ले कि उसे सेना में ही जाना है तो उसके जज्बात भी इतने पक्के हो जाते हैं पापा कि वह किसी भी परिस्थिति में लड़ सकता है। वह किसी भी परिस्थिति में लड़कर जीत दिला सकता है। इसी बहादुरी और जज्बे के कारण ही आज हमारे देश का हर व्यक्ति हर रोज चैन की नींद सो पा रहा है। क्योंकि हर देशवासियों को अपने सैनिकों के ऊपर पूरा भरोसा है पापा। और इसी भरोसे को मैं भी जीतना चाहता हूँ पापा। पर बेटा नहीं पापा, आप कुछ भी मत समझिए। मेरा सिलेक्शन हो गया है और अगर कल चलकर मुझे कुछ हो भी जाता है तो एक सैनिक के पिता होने का गर्व भी सिर्फ आपको ही होगा पापा। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तेरे रास्ते में आया। मैं तेरी भावना को नहीं समझ सका रे। भगवान करे तेरे जैसा बेटा हर एक माँ बाप को दे।